बोलो जॉन जॉन बहुत अच्छी फिल्म थी और आई थिंक सुजीत सरकार इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड और उसको मिलने आए हो। मैं अक्सर पार्टीज़ में नहीं आता हूँ एंड इट्स अ रेयर मोमेंट आई गॉट आउट। मैं बहुत खुश हूँ सुजीत के लिए और उसके पार्टनर रॉनी के लिए और परफॉर्मेंसेस सुपरलेटिव थे। द फिल्म वाज आउटस्टैंडिंग। John, आजकल जो women oriented movies है, they are working a lot on the box office and people are actually liking it. No, I think movies are good or bad, not women or male oriented. You either have a good movie or not good movie. So good movies will always work, will always find an audience, and the best publicity is always word of mouth. So, जी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि विकी डोनर हमने प्रोड्यूस किया सुजीत के साथ, उसके बाद मद्रास कैफ़े, उसके बाद आज पीकू भी बहुत अच्छी चल रही है। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा और यही हो रहा है और हर सिनेमा का मिक्स होना चाहिए। सो देयर इज अ नाइस मिक्स ऑफ सिनेमा, तो खुश हैं हम लोग। John, one last question. Is it a mere coincidence that we should think that you are, actually in the movies that Akshay was in? Like you're doing Welcome Back, you're doing Aakhri 2 also, and you're doing Hera 3 also. So is it just a mere No, coincidence no, or? no, it's just a coincidence. Yeah. I love Akshay too much. अरे इधर 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 पीछे ना Regarding Piku, regarding my health is fantastic. I've never been fitter. I'm the healthiest guy around. हाय 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 हाय। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, नई तरह का सिनेमा लोगों को देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनल फिल्म करते करण जौहर जैसे यशराज जैसे आप लोगों का दौर आया, प्राप्त अक्षर जैसे आप बोले, तो क्या बदलाव आया बॉलीवुड में आप बताएं? देखिए पता नहीं है बदलाव कैसा आया, बट आई थिंक ये बदलाव तो ऑडियंस की वजह से आया होगा। जिस तरह से ऑडियंस को केटर किया जा रहा है फिल्म, वो पसंद कर रही है। हम लोग थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म बनाते हैं, चाहे अनुराग हो या सुजॉय हो या अनुराग बासु हो। अच्छा लगता है। हम जिस तरह का फिल्म बनाना चाहते हैं, कुछ तरह के जो कन्वेंशनल मतलब बॉलीवुड की फिल्म बनती है वो मैं बना नहीं पाऊंगा कभी ज़िंदगी में। सो मेरी तरह की फिल्म पसंद आ रही है तो अच्छा ही लगेगा। मतलब और क्या, मतलब क्या बताऊं मैं। So do you think that women-oriented movies are nowadays working a lot and are working wonders at the box office? I think the women characters are becoming really important in our films. अब ऐसा नहीं है कि ओनली हीरो के लिए ही फिल्म लिखा जाएगा। अब दिन आ गया है जहाँ हीरोइन के लिए भी फिल्म लिखा जाएगा। एंड पीकू और क्वीन और हाईवे ऐसे फिल्म्स बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। हमारे लिए अच्छा है, हम जैसे फिल्म मेकर के लिए। हीरो नहीं मिलेगा तो हीरोइन तो मिलेगी कम से कम। And is it safer to work with heroines because nowadays even the returns that the filmmakers are mostly worried about, you get it easily? I think in the recent times the films are big example. Piku is another big example. I think last year Queen was a big example. So I think audience is accepting. So I think इसको हम deny नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब ऑडियंस के हाथ में है। We are giving kind of film and they are accepting it. So nothing. Congrats on the film. Thank you. And so what is after Piku? After Piku is holiday with my kids. No, but one of the best complimented you have gotten till now. Huh? One of the best complimented you have gotten till now. Someone told me he loved the film. He said the praises are beautiful. He wants very good for me, and he's really happy. But unfortunately, he didn't see the film. Sir, can you name the person? So if you don't mind. No, I don't name the person. सर आपकी फिटनेस का राज दिन के भागदौड़ के अंदर अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं, मतलब ये सब ये क्या सवाल है? सर है ना, मतलब पूरे दिन के भागदौड़ के अंदर मूवीज वगैरह आप करते हैं, फिर उसके बाद में अपने
आप को फिट रखना, किस तरीके से fit सी इस पीकू के दौरान तो मैंने सारा खाना जो है दीपिका का शेयर किया है ना। दीपिका क्या खाती है मैं देखता रहता था, तो उसका खाना मैं आधा मैं खा लेता हूँ, तो इस तरह से मैं ठीक हुआ अभी खड़ा हूँ। लास्ट सवाल, आपको लगता था क्या चीज इतनी बड़ी हो जाएगी जब आप बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा नहीं था कि पीकू ऐसे तूफान बन जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि हर घर में बातचीत होगी। मुझे दो दो तीन तीन बार देख रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं और सब बोल रहे हैं अकेला नहीं जाएंगे, ग्रुप में मज़ा आ रहा है देखने में। सो मतलब मैं रियली थैंकफुल टू द ऑडियंस, भाग्यशाली मानूंगा कि ये सोचा नहीं था। बट लेकिन ऐसे ऐसे मैसेजेस लोगों को फिल्म से मिल रही हैं। आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट इस ऐसा फिल्म, एक्चुअली मैं कॉन्स्टिपेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा। I think credit goes to my writer Juhi Chaturvedi. She come up with this idea. She's one of the most talented writers, and her and my tuning in terms of cinematic experience have been quite impactful. So I hope we carry on with writing this good stuff. Oh yeah, I mean my system is perfect. It's not a problem. Actually, film देखने के बाद बहुत लोगों का मोशन जो है एकदम करेक्ट हुआ है. या बॉम्बे वेलवेट भी मेरे दोस्त का ही फिल्म है, अनुराग. हम दोनों अपने एक दूसरे फिल्म को एक्सचेंज करते हैं. मैं देख नहीं पाया हूँ अभी. मैं बेस्ट विशेज हैं और मैं जाऊँगा ज़रूर देखने. आई हैव हर्ड रणबीर हैज डन सम वेरी ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू. हाँ मैंने देखी हिंदी सिनेमा का जो स्वरूप बदला है, नए तरीके के फिल्म आ रहे हैं जी. सबसे रोल है, तो क्या कहना चाहेंगे कितना ट्रेंड बदला है? ट्रेंड अच्छी फिल्मों का है और बहुत अच्छी फिल्म है पीकू. और बिजनेस भी पिक्चर का बहुत अच्छा है. फैमिलीज को पिक्चर बहुत अच्छी लग रही, मुझे बहुत अच्छी लगी, लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो अच्छी बात है. और सक्सेस पार्टीज होती हैं बहुत सारी, लेकिन जेन्युइन सक्सेस पार्टीज बहुत कम होती हैं. नहीं, बदलाव आया नहीं है. अच्छी फिल्में हमेशा चलती हैं, एंटरटेनिंग फिल्में हमेशा चलती हैं, मुझे ऐसा लगता है. और पीकू एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. Do you think that the women-oriented movies are nowadays, getting Yes, they are, and that's a very good sign. I even wrote an article on it. All right. Sir, do you think that is it easier to work with the heroines or with the heroes? No, it's very easy to work with anybody who's who's got dates. Okay. शूटिंग के दौरान इतना शेड्यूल टाइट रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उस दौरान मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया, मैं खाना खाने आया हूँ. हेल्थ को फिटनेस कैसे? सक्सेस पार्टी है आज तो कितना मेरे दोस्त हैं सोनी में, मेरे दोस्त हैं. मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, बहुत खुश हूँ. किसी और की फिल्म चलती है, स्पेशली अगर आपका दोस्त होता है तो बहुत खुशी होती है. मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोस्तों की फिल्म चली. I've just finished my script. It takes a lot of time. It's a Korean film for UTV called My Girlfriend is an Agent. Yeah, which we have officially bought the rights, and it took us almost 8 months to write it. But I'm on my second draft. I'm taking 1.5 years to write something very nice, which will not remind people of Hum Shakals. Can I go? Thank you. Why did I come here then? Bye. So finally, आप लिख पा रहे हो सर फैंस और दिलों के एक सबके दिल में सर, whether it's Piku or before it was Fansing Thomas sir. So do you feel proud at the moment now? Yes sir. Yeah.
I don't like this word proud. I'm really happy for the film, for the team, for Deepika, you know, for Juhi, Shujit, Bachchan Saab. I'm really happy for the team. I'm really happy for the audience that they got something interesting to watch and they acknowledged it. And it's a great feeling that, you know, our audience is evolving, they're maturing, they're demanding, you know, fresher entertainment. And that's fantastic sign for the industry. How is it that you're very choosy about your movies, sir? Whether it's script is concerned, sir, or star cast is concerned, are you very choosy? Every actor is choosy. If given a, you know, given an opportunity, every actor would like to be choosy. You know, he would like to do this kind of work. Irfan, do you think that women-oriented movies are nowadays बहुत polite आदमी है. accepted by the audience? Yes, it's because filmmakers are making women-oriented films in a much more entertaining way. The women in today's film is much more is multi-dimensional, is multifaceted, and it's much more entertaining, engaging. You know, it reflects our time, and that's why, you know, today's time women-oriented films are working. Then, you know, the time when, you know, we used to make issue-based women-oriented films, which didn't have that much of appeal. Sujit just said that working with heroes will be quite अरे difficult because कर दो इस बार तो because यार. वो date नहीं देंगे तो women working with women will be quite much better. तो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी actors का पत्ता कट जाएगा और actresses सवाल थोड़ा छूट गया, दोबारा बोलिए. सुजीत ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ. एक्टर्स के पास डेट नहीं होती है तो हाँ. एक्ट्रेसेस नाउ वी हैव अ ऑप्शन विद एक्ट्रेसेस एंड मेकिंग अ मूवी विद देम. तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग का पत्ता कट जाएगा और एक्ट्रेसेस कोई बात नहीं, अगर इसके लिए पत्ता कटता है तो आपको लगता है ये सवाल करना चाहिए. मैं आप देखेंगे, आपका अगर reaction आप ये बताइए, अगर सिर्फ वही फिल्में बनती रहेंगी जिसमें हीरोइन हो, तो फिल्में, यू नो, सब तरह का पूरी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए सिर्फ. अब तुम बोली दो यार, पोलाइट आदमी है बेचारा. हाँ? You see in the film. That's why I'm thankful to her. So off Why camera she's personal? talking about. It's you see whatever we had, we shared it in the movie, and you can see it. सर आपको सुनाई गई थी जब ये स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई थी तो आपने सोचा था कि हमें इस तरह की सक्सेस पार्टी होगी और आज इनका एंजॉय करने वाले आज की शाम कितने पैक मैं उसमें वो सब में मैंने कभी टच नहीं किया. मैं बिलीव नहीं करता उस सब में. जहाँ आप जिस तरह की बात कर रहे हो, ये शरीफ लोगों के सामने, यू नो, शरीफ लोग देख रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हो. हम खुश हैं और एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैं हमेशा से बहुत एक्साइटेड था इस टीम के साथ काम करने के लिए, इस कहानी पे काम करने के लिए. और जितना एक्साइटेड था उससे ज़्यादा मुझे इस फिल्म ने ड्यूरिंग द मेकिंग मुझे खुशी दी है इस फिल्म में. Very happy certain. Is it the euphoria for Piku or something else? देखने को मिला तो कितना इम्पैक्ट आया बॉलीवुड पे एक अलग तरीके का ट्रेंड चलाया बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. यू नो, सिनेमा बदल रहा है. सिनेमा अलग अलग तरह का सिनेमा हो रहा है. एक जो जैसा हमारा ट्रेडिशनल और फार्मूला बेस्ड सिनेमा है वो भी है, वो भी लोग पसंद कर रहे हैं. और लोग वैरायटी जा रहे हैं, लोग डिफरेंट किस्म के फिल्में चाह रहे हैं. यू नो, एंटरटेनमेंट, अलग अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं लोग. इट्स अ गुड साइन. सर शूटिंग के दौरान इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी अपना फिटनेस किस तरीके से फिट रख पाते हैं? अभी बता दूं, आप बताइए इशू कहाँ है? कॉन्स्टिपेशन का तो नहीं है मामला. आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करवा रही है. इसी की वजह से आप सब महसूस कर रहे हैं, आप, यू नो, जिंदा हैं. तो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और अगर थोड़े से आप केयरफुल हैं तो सब अपने आप होने लगता है. यू नो, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. अगर आप एक चाह रही हैं कि मैं एक कोई फॉर्मूला दे दूं आपको, तो ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे खाने पीने की वजह से इतना बीमारियाँ जब बढ़ रही है, ज़्यादा करके कैंसर, डायबिटीज वगैरह हो रहा है, तो उसके वजह से फिटनेस का राज होता है. अपन हेल्थ का पूरा एक अलग से इंटरव्यू करेंगे. दोनों जनरेशन के साथ दिखाई दिए गए हैं, अमिताभ जी के साथ भी और दीपिका मैम के साथ भी. तो आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, सुजीत ने ट्वीट किया था. I think it's in true sense it's you know, 3 generations which are there together and they are bringing their own inputs. You know, बच्चन साहब अपना स्कूल जो उनका है उस तरह का उन्होंने एंटरटेन किया है लोगों को. मेरा जो मानना है, मैंने उस तरह से किया है. एंड देन दीपिका जो इतनी फ्रेश उसकी अप्रोच है, इतनी स्पॉन्टेनियस अप्रोच है उसकी, जो कि अभी मेन स्टार वही है. जो पीकू की पोस्टर पे जो बिंदी है
वो बिंदी वही है, डायमंड वही है फिल्म का, यू नो। जहाँ तक मतलब लोगों के सामने पोजीशन करने की बात है, लोगों को बताने की बात है। सो दिस इज ट्रू दैट देयर आर 3 generations एंड ऑल ऑफ देम केम टुगेदर एंड एंटरटेन्ड यू। तो पूरे शूटिंग के दौरान सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा? बहुत सारा, पूरी शूटिंग मेमोरेबल है। मैं हर दिन आपको रिव्यू करके बता सकता हूँ। What do you have to say on that? Any difference you find from Bollywood and Hollywood? आज कोई आएगा नहीं क्या? मैं ही हूँ अकेला पार्टी में? हाँ जी, जवाब किस चीज़ का जवाब दूँ? आप Hollywood films कर रहे हैं. What do you feel? टॉलीवुड फिल्म्स, Hollywood. हॉलीवुड, यस। So what do you have to say on that? What do I have to say? About you doing any difference between the Yes, there are differences, and one of the differences here sometimes an actor can sustain his career through media, you know, through media, and there Jurassic World के बारे sometimes it's not possible. You have to prove yourself. में sir, but tell us something about Jurassic World, sir. Irfan, sir, last question, sir. Tell us something about Jurassic World, sir. बहुत खुशी की बात है। आदमी की जिंदगी में यू नो ग्रोथ होता है, इवॉल्व होता है। Okay, sir. Right here on the mark, sir. For the point. Sir, have you seen the movie? If you have seen the movie, sir, how did you find it, first of all? Have you seen the movie? Yes, sir. If you have not seen the movie, shame on you. This is the film which has rocked the nation. Everybody talks about the darling called Piku. She is the sweetheart of the town. Go and see her and love her. Bye. Sir, one question. रह रहे हैं साथ में बच्चों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिजी लाइफ है बच्चों की, उसमें किस तरह से यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यहीं इस डिस्कशन से स्टार्ट हुई थी ये फिल्म। पहला डिस्कशन वाज इसी के बारे में, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ चिल्ड्रन दीज डेज। आजकल जो भी लाइफस्टाइल है, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आ जाती है। और जब डिस्कस करते करते ये लगा कि शायद ये सबकी लाइफ आजकल वैसी है, तो वी थॉट फिल्म बनाने का इसमें मटीरियल है। मैं कुछ नहीं करती, जो लोग करते हैं वो अंदर है। मैं थोड़ा सा बैडमिंटन खेलती हूँ कभी कभी और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। हाँ जी जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर एक टाइप का सिनेमा होना चाहिए। जैसे कि हर एक टाइप का खाना होता है, हर एक टाइप की वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। बहुत बहुत खुशी है। What do you have to say that
satisfied the audience. Even you have worked Yeah. on NH10, now it's Piku, there was Queen. So do you think that, people are finally accepting actresses now finally? Yeah, no, I think it's really good because 50% of our audience is women, so 50% of our stars should be women also. So is it more difficult handling a hero or a heroine? Heroes, definitely. The women are always much nicer to deal with. All right, thank you. हाँ. आप फिल्म की शूटिंग करते हैं, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो अपनी हेल्थ और फिटनेस को कैसे अच्छा पर मैं बहुत कम खाता हूँ, बस यही एक ही राज है. हाँ, हाँ. बस बेसिकली मतलब ईट हेल्दी, ईट फाइन, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो, इतना काफी है. थैंक यू. Hi. Very good. Do you think that women-oriented movies nowadays have been accepted by the audience? So now, there's no tension कि अरे नहीं women-oriented movie शायद नहीं चले. No, I think the audience only accepts good films. It doesn't matter if they're women orientated or male orientated. And I think that Piku is an ensemble cast, and I think the credit goes equally to Piku, which is Deepika, Irfan, and Bachchan Sahab. I think they're all outstanding. So I don't think it's about male and female. I think it's just about a good story. Fitness. मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आप एक ऐसी चीज़ करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, चाहे वो डांस हो, स्पोर्ट्स हो, जिम हो. एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ जब आपको पतला होना है आप कभी कभार करें. Just stay fit, stay healthy, eat well and be happy. हाँ, इरफान के बारे में हम सब यही कह सकते हैं कि वो एक एक्टर नहीं है. वो कुछ अलग ही हैं. वो हमेशा हर चीज़ को असलियत बना लेते हैं. ऐसे लगता है you're watching something real. It's not acting. And I think that's the biggest lesson to learn from him. Inshallah, one day I'll get a chance to work with him. I was supposed to do something in Maqbool. उस वक्त मैं नहीं कर पाई. And it's a big regret, but maybe in the future. जी मैं एक फिल्म शुरू करने वाली हूँ in the next 2 months. Once the producers tell you, then you'll know. I start shooting, I think, in August, September, and 2 new songs. पीकू एक नई जनरेशन की फिल्म है और सुरजीत जी हमेशा एक नया ट्राई करते हैं, एक नई सोच लाने के लिए. पहले था विकी डोनर एंड मद्रास कैफे, एंड ये भी एक ऐसे टॉपिक है जो लोग बोलते नहीं. और अगर उसको फिल्म में देखा जाए और आप हंस रहे भी हो, रिलेट भी कर रहे हो, एंड एक कैरेक्टर है हर फैमिली में होता है. तो ये नया दौर है एंड होपफुली इट विल वर्क वेरी नाइसली फॉर पीपल इन अदर फिल्म्स. Safer to work with women than men because return
returns? या नो बेसिकली अगर बजट में बनाएं तो हर पिक्चर सक्सेसफुल होती है एंड होपफुली इट्स नॉट एक्चुअली द विमेन ओरिएंटेड मूवीज आर वर्किंग. हाँ मैंने की है एंड सेकंड भी मेरी सरबजीत वुमेन ओरिएंटेड भी है, लेकिन पीपल आर गेटिंग बोल्डर एंड एक फिल्म सक्सेस हो जाती है तो ऐसा लगता है हाँ पैसे ज़्यादा डाल सकते हैं उसमें. Wow. I think it was a simple party. I didn't think it was like full tamjam. Well done, guys. Deepika, finally, people have got so much of love and appreciation. So, do you think that now, actresses are, actually... I missed the first half of the question because I was looking there. Sorry. Okay, I was thinking that Piku has got so much of love and appreciation, and now do you think that actresses can actually pull off a movie on their shoulders? It's all ready. I'd like to believe so. I'd like to believe so. But like, I don't want it to get into this whole feminism zone or women's empowerment. I think we've begun to sort of misconstrue that a little bit. I think all we're looking for is equality in every way, whether it's the kind of films that we get or the kind of roles that we get or the kind of money that we make. I think one is just really looking for equality, and I think we're definitely headed in the right direction. And I think good scripts and very, very strong female parts is a good beginning. And it is said that women, the actresses are not paid much than the actors. So now is it the right time that the actresses should also be paid as much as the actors are? It's a long debate. Processes need to be put in place. And of course, there's so many factors. It's yes, it is true that I think the guys get paid way more than the girls get paid, but there is a reason also for that. But also now times are changing, so maybe now we need to start adapting to that. But again, like I said, we're definitely, I'm very optimistic about that, and I definitely believe that we're headed in the right direction. And I think the beginning is already happening with the kind of films and with the kind of roles, and I think we're definitely headed in that direction. And are you open now to a woman-oriented movie that you can actually pull up on your shoulders? Are you ready? Do we see you in future doing such kind of movies more again? I think I've always been. I don't think I've ever, and I think you can see in my body of work that I don't think I've ever just stuck to doing one kind of cinema. I've done, I can do a Piku, but I also do, like different kinds of films. And again, I won't do a woman-centric film for the sake of doing a woman-centric film. It has to excite me, like Piku has. The subject and the story has to be exciting. I have to find the character challenging. I have to find the film exciting, and then I'll definitely do it. I wouldn't do it just for the heck of doing it. Piku, again, was one of those films that I completely identified with. I believe it's the story of you and me. It's the story of every girl. It's the story of every family. It's a story that I was excited to tell, and something that I was excited about. So if something like this comes my way, most definitely. Did you have any idea that Piku would be this stage the time when you started off? So, 1 minute, huh? Sorry. कोई भी idea कि the time when you started that Piku will be this stage, because after that also a movie got released that you thought you were doing that well on box office. I don't think any of us expected this kind of a reaction. I would be lying if I said that I didn't expect people to like Piku,
because that's why we do films. We sign films because we know that somewhere deep down inside, or we hope that somewhere deep down inside, people will identify with it, they'll like it. I thought, chalo, they'll go to the theatre, they'll say, acha, achhi film hai, and they'll leave. I really did not expect for the audience to start taking ownership of the film. And that's what I've been saying. I feel like the film is beyond even our control now, because the audience, whatever promotion, publicity is happening, the audience is doing, And I think that it's an extremely overwhelming feeling, almost very, very emotional. And I really so much love, so much acceptance. I don't think any of us expected. I have no reason to be there. I'd love to be there. मैं एक बार गई थी बहुत पहले, but I think I just started my acting career at that time, but that was related to a brand. Again, if it's brand related, I don't know. Let's see, but I would love to go with a film. I haven't seen pictures, but I do believe that it's a huge platform, and I'm extremely proud of her and everyone, Sonam, Aishwarya, everyone who's going. I'm extremely proud of them, and hopefully one day I'll also be able to make it there. How's Tamasha shaping up? Deepika, tell us about that also, because we are eagerly waiting कि हाँ क्या होने वाला है next. हाँ, witness one. So Tamasha is my next release. Tamasha is my next release. We're releasing on the 27th of November, and I'm excited. The film is ready. I have just about 4 or 5 days of work left, but the film is ready, and that is my next release. So I'm very excited. अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं? शूटिंग के दौरान इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो अपने फिटनेस का राज है ऑडियंस। Actually, in the last 10 days, मुझे I don't think I've needed to work out, because we just finished shooting a song for Bajirao Mastani, and Priyanka and I were dancing for 8 or 10 hours a day for 10 days non-stop. So it has been very, very hectic. Now, with the promotion coming to an end, maybe I can go back to my, like he said, Pilates. It's been very, very hectic. Now, with the promotion coming to an end, maybe I can go back to my, like he said, Pilates. ऐसे उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इरफान खान के साथ भी काम करने का मौका मिला है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन वर्क विद रणबीर कपूर एज वेल. आई थिंक it's very, and Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. I think it's exciting for me as an actor that I have that range, that I can work with different people and work in different kinds of films. बहुत ही बढ़िया. And इस साल अगर आप मुझे पूछेंगे कि which film would you like to be a part of, I think Dil Dhadakne was one of those films that I really wish that I was a part of. Zoya is a very close friend, and she had given me the script to read just for some feedback, and it's a fantastic film. It's a fantastic script. I hope the film has shaped up as well as the script has, and I'm really looking forward to that. Okay, thank you. अगर इतना आज बॉम्बे वैली रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी पीकू बहुत सारी सिनेमाघरों में अभी भी लगी हुई है जी. What's your अब तक लोगों पसंद कैसे आ रहे हैं? I'm looking forward myself to watch Bombay Velvet. I think it's one of the most anticipated films of the year. My friends are working in it. I'm a huge fan of Anurag Kashyap and his work. So maybe in the next couple of days, when I'm over this whole Piku high that we're all on, I'll go and watch the film. As far as both the films are concerned, I think the films are very, very different. And that will have a different kind of audience, and Piku has a different kind of audience, and it's very easy in today's time for different kinds of films to coexist very comfortably.
Deepika, which कितना एंजॉय करने वाले हैं? आप आए हैं तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करूँगी. Deepika, which role has intrigued you more in this movie, Priyanka's or Anushka's? I think it would be very unfair to say which one is this thing. As a film, as a whole, to me it's looking very, very exciting. On paper, when I read the script, I think every character contributes equally to the success of that, to that film and what that film will become eventually. So yeah, it's never really the size of the role, but how special you make it. लोग फिल्म में मेरी तारीफ कर रहे हैं, but I will give him the credit for that because I think he has just made me look like a much better artist and a much better performer. I think when you're working like people like Amit Ji, when you're working like with people like Irfan, they bring out the best in you, and I consider myself extremely fortunate कि मुझे अमित जी और इरफान दोनों के साथ एक ही फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला. A lot. I'm sure you've seen the film, and there's a lot of comic moments. And as actors, it's very difficult to keep a straight face and do that because just the same way the audience is finding it very funny, we also find it really funny. But we still have to go there and do it like a scene, perform it like a scene. So it was really difficult. In fact, in one of the scenes, nobody has picked it up yet, but in one of the scenes, I'm actually smiling throughout when I'm not supposed to. Because I found one of the scenes really, really funny and I couldn't control myself. Deepika, on an ending note, you have said Sultan and Shruti together, right? Huh? Both the movies together. Sultan and Shruti? Huh? You are in both the films. No. The only films I have right now are Tamasha, which is releasing on the 27th of November. And I think Bajirao Mastani will release on the 18th of December, I think. And that's it. I haven't signed anything after that. Thank you. I won't let you ask. But they always were. No, but nowadays people are actually loving it. That's No. Your days are too early. Mine are pretty old. They've been accepting it for a very long time. Response आ रहा है सर ऑडियंस हमारे पास कुछ ऐसी खबरें आ रही थी पिछले 2 दिनों में कि आपकी तबीयत कुछ खराब है, क्या ये सही है? ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे पास तो ठीक ही है. हमें जी सिनेमा का जो स्वरूप बदला है, जो नए तरीके का सिनेमा लोगों के पास आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में ये बताएंगे. सर थोड़ा सा नहीं, इन्होंने बनाया ना, हमने थोड़ी ना बनाया. शूटिंग के दौरान इतना बिजी होने के बावजूद भी अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं? तो फिटनेस के बारे में कुछ बताएंगे? फिट कैसे रखते हैं? बस आम जिंदगी बिता रहे हैं और क्या, कोई इसमें खास बात. तो भी सर ऑडियंस के लिए सर फिटनेस के बारे में कुछ बताएंगे सर, ऑडियंस को कैसे मतलब अपने आप को फिट रखा जाए? कुछ नहीं करता हूँ मैं फिटनेस के बारे में. आपको देख लेता हूँ, फिट हो जाते हैं. So but some people will show well, sir, even now, even after the movie release next week. So even now, so the buzz is going on, box office collection is good. So how do you feel at the moment? So Good, the really time when good. you started, so do you ever realize that No, we never expected it to do so well, but I really want to thank all the audience and all the people that have gone and seen it because it is the audience that has made this film, and I'm sure Shujit will agree with that. हमें जी कल आप स्टेडियम में स्पॉट किए गए, तो हम ऐसा माने कि इन फ्यूचर में कोई टीम आप स्पॉन्सर करेंगे?
नहीं, अब वो हमारी हैसियत नहीं है टीम को स्पॉन्सर करने की, लेकिन कल का मैच कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गेम था। पहली दफ़ा मैं गया वहाँ। अभी जी इरफान और दीपिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे एज अ स्टार? बहुत ही सक्षम कलाकार और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे। और दीपिका को क्या कहें, हर फिल्म में वो इतना खूबसूरत अभिनय कर रही हैं। कितने छलांग मारी उन्होंने इस दिशा में, ये अद्भुत है। और इरफान तो बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं वो। अमित जी, कोई और ऐसी फीमेल एक्टर है बॉलीवुड की जिनके साथ आप काम करने की इच्छा रखते हैं? जितने भी हैं सब के सब उनके साथ काम करने की इच्छा है। आराध्या भी उनके साथ ही है, तो वो भी देखेंगे। Amita, do you think that women-oriented movies are now finally accepted by audience? So, But they always were. no, but nowadays people are actually loving it. That's No, your days are too early. Mine are pretty old. They've been accepting it for a very long time. रिस्पॉन्स आ रहा है सर ऑडियंसेस का। ऐसा लग रहा है आपको कि खराब? बस वो ठीक ही है। सिनेमा का जो रूप बनता है, नए तरीके का सिनेमा लोगों के पास आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में ये बताएंगे। नहीं, इन्होंने बनाया ना, हमने थोड़ी ना बनाया। फिट कैसे रखते हैं, बस आम जिंदगी बिता रहे हैं और क्या, कोई इसमें खास बात नहीं। कुछ नहीं करता हूँ मैं फिटनेस के बारे में, आपको देख लेता हूँ फिट हो जाते हैं। Sir, but some people did so well, sir, even now, even after the movie release next week. So even now, the buzz is going on, box office collection is good. So how do you feel at the moment? Saying Good, the really time when good. you started, so do you ever realize that yeah, No, we never expected it to do so well, but I really want to thank all the audience and all the people that have gone and seen it, because it is the audience that has made this film, and I'm sure Shujit will agree with that. Yes. So, but apart Sujit, नहीं, अब वो हमारी हैसियत नहीं है टीम को स्पॉन्सर करने की, लेकिन कल का मैच कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गेम था। पहली दफ़ा मैं गया वहाँ। बहुत ही सक्षम कलाकार और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे। और दीपिका को क्या कहें, हर फिल्म में वो इतना खूबसूरत अभिनय कर रही हैं। कितने छलांग मारी उन्होंने इस दिशा में, ये अद्भुत है। और इरफान तो बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं वो। जितने भी हैं सब के सब उनके साथ काम करने की इच्छा है। सर ऐश्वर्या कांच गए हैं, आराध्या भी उनके साथ गए, तो वो भी देखे जाएंगे कांच। हाँ, अगर गए हैं तो दिखेंगे। वो अंदर जाके पता चलेगा। हाँ जी, ये उम्र हमारे नाचने की नहीं है।
जाके आया था। हम हमेशा से दोस्त रहे हैं बिकॉज हमारे डैड जो है उन्होंने इतनी फिल्में की है साथ में और मेरा चाइल्डहुड क्रश था वरुण और अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। भी मेरी चाइल्डहुड क्रश थी पर मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का एक्चुअली बीइंग फ्रेंड्स बिफोर हम लोग इन्होंने शादी कर ली पीछे हुए हैं। सबको पता है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं actually बहुत excited हूँ with Prabhu sir song and also Varun song सबके बारे में देखा है मैंने डांस करते हुए और ये जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल वरुण ने किया है माधुरी चुटकी में कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया नहीं है ऑन द बिग स्क्रीन तो रेनेसा ने That's good. So, what kind of feedbacks and how excited are you about? मैं एक क्वेश्चन आंसर करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा बहुत शाय हो जाती है if anyone asks her कि what feedback you got, but मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में है या बाहर है सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं बहुत इतना शौक मुझे हमेशा से पता था कि ये डांसर है शी कैन डांस बट लोगों को नहीं पता था तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स स्पेशली आने करे यार दिस इज वी नो यू कैन डू दिस एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे लेके यूट्यूब पे लेके आई थिंक अभी ऊपर हम लोग ने तो इरफान सर ने बोला तो तब जाके आई थिंक नाउ रियली उसको अभी भी वो बोलती नहीं है वो बहुत शाय हो जाती है I feel like जो ट्विटर पे खास करके well wishers when they say good things to you I think कि there's no better place than when it coming from your fans from the audience मुझे उनके messages आते हैं क्योंकि वो ये one on one connect है तो उनके messages आए तो बहुत अच्छा लगा सनसेट में मेरा एक श्लोक है एंड मेरा जो कैरेक्टर है सुरेश उसमें काफ़ी टैटूज है काफ़ी टैटूज सर के असली टैटूज है Let's go and watch movies. Please go. हाँ थिएटर में जाके पिक्चरें देखो थिएटर पे Thank you. Thank you. को एक्चुअली 2 दिन पहले ही देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी बहुत अच्छी पिक्चर है बहुत फन पिक्चर है एंड ऑनेस्टली आई थिंक ऐसी पिक्चरों को इनकरेज करना चाहिए इसलिए हम लोग इधर आए हम लोग प्रमोशन में बिजी थी ABCD2 के बट बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म आई थिंक दिस फिल्म्स नीड टू बी सपोर्टेड एंड दैट्स अ आई एग्री आई फील दीपिका ने बहुत स्वीटली बुलाया था उनकी स्क्रीनिंग के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गई थी बिकॉज नहीं तो आई वुड हैव मिस सीन सच अ गुड फिल्म लाइक पीकू ये बस दिखाता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आर समथिंग दैट्स रियली वर्किंग and people should definitely go and watch Piku because it's a great film with great performances. आई थिंक हर एक एवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हर इंडस्ट्री में होती रहती है क्योंकि लोगों का टेस्ट बदलता रहता है बट आई थिंक जेन्युइनली एक चीज़ नहीं चेंज हुई है अगर आप एक अच्छी पिक्चर बनाओगे जो लोगों के दिल को छुएगी तो वो हमेशा चलेगी एंड आई थिंक पीकू इज दैट टाइप ऑफ अ फिल्म यू नो ये एक क्या है ये एक फ्यूजन साड़ी है हम आज प्रमोट भी कर रहे थे ऑन इंडियन आइडल जूनियर तो स्ट्रेट नरीमन पॉइंट ऐसा इतना मतलब मेरे को इतना कठोर इंसान बना था कि मैंने टर्न डाउन कर दिया था एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे उस वक्त और ऑब्वियसली इन्होंने भी मस्ती में ऐसा ही किया था ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ दिल विल कुछ ऐसा तोड़ा नहीं था जैसे पर हम हमेशा से दोस्त रहे तो हाँ, बिकॉज हमारे डैड जो है उन्होंने इतनी फिल्में की है साथ में और मेरा चाइल्डहुड क्रश था वरुण पर अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए ये भी मेरी चाइल्डहुड क्रश थी पर मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का था तो मैंने कभी बोला नहीं बट वी एक्चुअली बीन फ्रेंड्स बिफोर हम लोग एक्टर्स बने तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको चांस मिलता है अपने दोस्त के साथ काम करने का आज के दिन तू कर ले क्या प्रपोज इन्होंने शादी कर लिया ना शादी कर ली शादी किया ना इन्होंने हाँ, ये पीछे से सब हाँ बोल रहे हैं सबको पता है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हमसे
बहुत अच्छा रहा, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिलवाले. ऑब्वियसली इट्स बहुत बड़ी पिक्चर है, शाहरुख सर है एंड रोहित सर है, सो आई थिंक वो जब रिलीज के टाइम आएगा तो तब देखते हैं. इट्स अ मॉडर्न डे तांडव, इट्स कंटेम्प्रेरी टाइप का गाना है, अरिजीत सिंह ने गाया है, नाम है माँ की चुनरी. एंड ज़्यादा जैसे मैंने कहा बहुत ही इमोशनल गाना है जो पिक्चर में दिखेगा. वी आर थिंकिंग कि हम लोग शायद रिलीज़ करें या वो वीडियो नहीं रिलीज़ करें, क्योंकि हम लोग को पिक्चर में बहुत सरप्राइजेज है. बट वन सॉन्ग जो जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, श्रद्धा एक्साइटेड, प्रभु देवा का गाना जो अभी सुन आएगा. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ विद प्रभु सर सॉन्ग ऑल्सो, बट ऑल्सो वरुण सॉन्ग. सबने वरुण को देखा है पहले डांस करते हुए, पर ये जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल वरुण ने किया है माँ की चुनरी में, मतलब मेरी आंखें निकल गई थी. एंड कोई हीरो ने ऐसा कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया नहीं है ऑन द बिग स्क्रीन. तो रेमो सर ने बड़ी अच्छी तरह से सोच के कि वरुण ने क्या नहीं किया है पहले, तो उससे वो करवा दे. दैट्स व्हाट ही इज मेड हिम डू. मैं सॉरी हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आंसर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा बहुत शाय हो जाती है इफ एनीवन आस्क्स कि व्हाट फीडबैक यू गॉट. बट मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में है या बाहर है, सब लोग इसी के बारे में बात करें, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर शॉक्ड. मुझे हमेशा से पता था कि ये शी द डांसर एंड शी कैन डांस, बट लोगों को नहीं पता था. तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स स्पेशली आ लाइक, अरे यार यू डिड दिस, वी डिडंट नो यू कैन डू दिस. एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे लेके, यूट्यूब पे लेके, आई थिंक अभी ऊपर हम लोग थे तो इरफान सर ने बोला, तो तब जाके आई थिंक नाउ यू बिलीव दैट यू आर गुड और नो. उसको अभी भी वो बोलती नहीं है, वो बहुत शाय हो जाती है जब उनसे. आई फील लाइक जो ट्विटर पे खास करके यू नो आवर वेल विशर्स व्हेन दे से गुड थिंग्स टू यू, आई थिंक कि देयर इज नो बिगर प्रेज देन इट कमिंग फ्रॉम योर फैंस एंड फ्रॉम द ऑडियंस. तो जब उनके मैसेजेस आते हैं, क्योंकि वो ही एक वन ऑन वन कनेक्ट है, तो उनके मैसेजेस आए सुन साथिया के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा. ये एक्चुअली संस्कृत में लिखा एक श्लोक है. एंड मेरा जो कैरेक्टर है सुरेश, उसके पास काफ़ी टैटूज़ है, काफ़ी टैटूज़ जो रेमो सर के असली टैटूज़ है उनसे हम लोग ने लिया है और डिज़ाइन किया है. एंड सुरेश का कैरेक्टर अपनी माँ के साथ बहुत सीक्रेट है पिक्चर में, सो इट्स अ श्लोक ऑन द मदर एंड द अर्थ एक्चुअली, तो उसके ऊपर है. एंड जस्ट जनरली वी ओके, सो वी आर हियर टू विश टीम पीकू. हम लोग ने ABCD 2 के बारे में बहुत बात कर लिया, बट सो जस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द गाइस, गो एंटायर एंड टीम. वॉच पीकू. इट्स अ If you haven't watched it, ग्रेट please. फिल्म. अपनी टिकट्स Just खरीदो, गो एंड वॉच go and watch movies to everyone. I just want to say, please go and watch movies. हाँ, थिएटर में जाके पिक्चरें Picture, देखो, please. थिएटर में. Thank you. थैंक यू गाइस, गुड नाइट. थैंक सर थोड़ा प्लीज. दिया मैम, दिया जी, बोल दिया मैम, बोल. मैडम होल्ड. दिया जी साइंस बोथ ऑफ यहाँ पे साइंस सर. वन सेकंड मैम, यहाँ पे दिया साइड में.
आई है. So it's wonderful to see that she's finally made her first Bengali film debut, and she's easily one of my most favorite actors, and I'm really happy that she's a part of this film. तो सुष्मिता जी को क्या विश देना चाहेंगे? मैं बहुत उतावली हूँ फिल्म देखने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए और ये फिल्म बहुत अच्छी चले. I don't want to talk about myself here. I'm here for Samita, and I'm very proud of her, and I'm very excited. Please, thank you. Sushmita has always been a really big star. She just has that edge over everyone else. Her personality, her charm, her grace, and I remember when we were finally saw her, being completely enamored by her and loving her and looking up to her. And we really shared one of the most special friendships one has reflected from this industry. And it was really nice to know that after all these years, we continue to share that friendship and love and respect. Thank you. Thank you, sir. बंगाली थोड़ा पिक्चर है ना. सुष्मिता जी यहाँ पे इधर आ जाओ. थोड़ा पिक्चर सुष्मिता जी यहाँ पे. सुष्मिता जी चलो. सुष्मिता जी एक फोटो करते हैं उनके साथ. आओ सर आओ. रुक रहे नहीं गए. चलो मेन फोटो. सुष्मिता जी आगे आइए ना. एक स्टेप आगे आइए ना. बस स्टार्ट हो गया. सुष्मिता जी स्टार्ट हो गया. कम से बहुत सुष्मिता जी एकदम सामने. सुष्मिता जी मैडम यहाँ पे. मैडम सुष्मिता जी यहाँ पे जाइए. थैंक यू. हाँ तो निर्वाक है. थैंक यू फॉर पिक. थैंक यू सो मच. बताइए. আমি আজকে এসেছি নির্বাকের প্রিমিয়ারে and I just wanted to give them best wishes. I am unable to watch the film today, but I'm going to see it. I just came to meet Venkatesh Films, Moni and Jishu and Shushmita Sen. Srijit यहाँ नहीं है because वो अभी हॉस्पिटल में है, उनको कुछ इंजरी हुआ है. But I am here to wish them. So তাই জন্য এখানে এসেছি, and I'm really proud that a Bengali film again is being shown here. And Srijit has won a national award this year. So my best wishes to the Nirbak team. इस हफ्ते पीकू धमाल मचा रही है सेकंड वीक. हाँ ठीक है, पीकू जाके देखो और क्या धमाल मचा रही है. हमें पीकू तो अभी आ गया, अभी तो हो गया पीकू को, चल रहा है. बस ये हफ्ता देखो कैसा होता है. मैं खुश हूँ बहुत. जिस तरह पार्टी में नहीं गए, अभी जाएंगे, अभी जाना है हमको. हम इसलिए यहाँ विश करने आए हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बाय सर. अभी ये ट्राइपॉड एक और स्टैंडी आ रही है ना.
लुक दो या सबसे पहली बात तो इस मूवी के जो स्टोरी लाइन है उसके बारे में बात करें. This is basically 4 stories, 4 short films, and it has been waved into the film. And Shushmita Sen is the link in the film. As far as Bengali films are concerned, I think this is the first of a kind which Srijit Mukherjee has done, and it's completely it's a world cinema I would roughly categorize at. So it's very different. It is something all the characters out here doesn't speak much. When you see the film, you understand what I'm talking about. How was experience? How was experience? This is my 90th film, and experience has always been good. जो फिल्म में एक्सपीरियंस के बारे में तो बोले थे बांग्लादेश বাংলা বলবো বাংলা ছবি প্রথমবার সুস্মিতা সেন করেছেন, সো আমার খুব ভালো লেগেছে ওনার সাথে কাজ করতে, অ্যান্ড শি ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ওম্যান, শি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস ওম্যান, তার সাথে কাজ করা ওয়াজ আ ডিলাইট। স্টোরি লাইন যেটা 4টে গল্প আছে এখানে এবং 4টে ডিফারেন্ট গল্প। প্রথমটা একটি আয়না নিয়ে, দ্বিতীয়টা একটি গাছ নিয়ে, তৃতীয়টা একটি কুকুর নিয়ে এবং চতুর্থ একটি ডেড বডি নিয়ে। আর এই সবকটা ছবি একসাথে লিঙ্ক করে সুস্মিতা সেন। সো शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा था नॉट अ बंगाली ओके दोनों है बंगाली भाई बंगाली फिल्म में बंगाली में बात करते हैं ना आप बॉलीवुड में काज कर रहे थे और टॉलीवुड में काज करते हैं। Yes, I've worked in Hindi films and I've also worked in Bangla Chobi. It's nothing much. There's no difference between Bangla Chobi and Hindi Chobi. Both are same. It takes time. Yeah, the budget in Bengali films are less. The Hindi films are more. So that's it. That's the only difference. बैक साइड सीरियसली बोलो इतनी गर्मी में poor thing, हाँ कंटिन्यू। Yeah. No, I'm done. No, speak. I'm just here to admire. Oh, yes, sir? Oh, wow. Baba बोले Baba. Baba is right. सबसे पहले बात इस मूवी के बारे में बात करेंगे, स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही अहम फिल्म है, क्योंकि ये मेरी पहली बंगाली फिल्म है। मेरे को स्टार जीशू की तो मतलब ही इज़ अ लेजेंड ऑलरेडी, ही इज़ डन सो मेनी फिल्म्स दैट he whatever he said to you right now, he said it with a straight face and all, but he's a massive star in Bengal and an absolute delightful actor to work with. But मेरे लिए ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी कि एक बंगाली फिल्म करूं, एंड फाइनली व्हेन आई डिड डू अ फिल्म, इट वाज अ फिल्म लाइक निर्बाक, जो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, कमर्शियल, आर्टी, पैरेलल, इसे किसी एक जॉनर में नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म। आज हम दोनों यहाँ पर हमारे डायरेक्टर को बहुत मिस कर रहे हैं, श्रीजीत मुखर्जी। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एज यू ऑल मस्ट हैव रेड, about a week ago in Delhi after receiving his national award. और इस फिल्म के बारे में सबसे खूबसूरती से इसे जो सजाया है, बताया है, the difference in the way it's been made. I wish that our director was here to tell you that, because वो बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। मैंने आज अपने बहुत करीबी दोस्तों को इंडस्ट्री में जो वेल विशर्स हैं, जिन्होंने शुरू से निर्बाक के बारे में पूछताछ की, दे ऑल वांटेड, आई एम गोइंग टू मिस मिस्टर महेश भट्ट टुनाइट, ही इज़ डाउन विद अ वायरल फीवर, वो आना चाहते थे, एंड एज यू नो ही इज़ माय फर्स्ट डायरेक्टर एवर, so I'm going to miss him, but the rest of the gang will be here and you will get to meet them once they start walking in, so very happy. शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा था जिसे आपको भुलाने का जी, मुझे एक्चुअली शूटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत जेलसी फील होती थी कि जीशू सेनगुप्ता का अटेंशन, एक फिल्म में एक डॉग है जिनका नाम है बिच है जिसका नाम है बिंगी, और बिंगी पे बहुत ध्यान दिया है इन्होंने फिल्म पे, एंड आई फील वेरी बैड अबाउट दैट बिकॉज आई एम सपोज्ड टू बी हिज लव इंटरेस्ट इन द मूवी, बट अदर देन दैट आई थिंक इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसे करने के बाद आपको लगता है
that you've tried something different. It is not your usual singing, dancing, glamorous kind of a film. In fact, I think Jishu and I are the only two normal elements of the film. Everybody else has a quirk attached to it. Do see the film. Thank you. বাংলাতে প্লিজ একটু বাইট চাই হ্যাঁ এত বছর পরে তুমি পিকচার করেছো তো সেটাও বাংলাতে এত দেরিতে আমরা কেন তোমাকে দেখছি বাংলা সিনেমাতে আর এক্সপেরিয়েন্সটা কি নিয়েছো এক্সপিরিয়েন্সটা খুব দারুণ ছিল একটা দারুণ ডিরেক্টর তার সঙ্গে একটা ইনক্রেডিবলি টেকনিক্যালি ব্রিলিয়েন্ট টিম আর অঞ্জন দা ঋতিক চক্রবর্তী and my gorgeous Jishu Sengupta, everybody that I worked with, they were like an institute. I know I have to say this in Bengali, but I don't know how to say it in institute in Bengali. But for me, সেইটা থেকে যাবে as an experience যে আমি প্রথম সিনেমা করলাম আর it got to be something like Nepal. আর তুমি বাংলাতে লোগো से कैच कर रहे हैं सिंपली लोगो से आप कैच করেছিলে বাংলাতে করেছিলে কত ডিফিকাল্ট নির্বাকের জন্য ডাবিং ডিফিকাল্ট এই জন্য ছিল না কেন কি আমার ডিরেক্টর আমার সঙ্গে বসে আমার যা ডাবিং করিয়েছেন it was like a 2-year-old কে পড়াশোনা করানো so it was quite interesting and আমার ভয়টা যেটা একটা ছিল যে বাংলা বলতে পারবো না that fear is gone now so सुष्मिता जी अगर ये मूवी आलिया और रणबीर का तो आप इसे कौन सी जोड़ी को आगे देखना चाहेंगे देन आई थिंक मज़ा तब आता है किसी भी फिल्म को देखने में जब आप स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्ट करें अब जोड़ी कोई भी टू मी रियली डजंट इंटरेस्ट मी सो मच द स्क्रिप्ट डज और जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है और इट्स कास्टेड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स नीडेड देन एनी जोड़ी लुक्स मैग्निफिसेंट ऐसी कोई जोड़ी जो आप देखना चाहें आप उनके साथ काम करना चाहें ऐसी कोई जोड़ी सुष्मिता जी अगर ये मूवी अच्छी हिट होती है तो हाँ। आप हिंदी वर्जन भी बनाएंगे आई डोंट थिंक निर्बाक को आप हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में इसे रीमेक किया जा सकता है बिकॉज इसका जो एसेंस है वो प्रिटी बंगाली है यू नो सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज दैट इट इज़ in a sense not even needed to be presented in any other language simply because पिक्चर का नाम निर्बाक है निर्बाक का मतलब है स्पीचलेस तो इसमें ज़बान जो है डायलॉग जो है बहुत कम है कोई भी देश के किसी भी हिस्से से दुनिया के किसी भी हिस्से से समझ सकता है फिल्म लास्ट क्वेश्चन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फिल्म देखेंगे तो समझेंगे बट ये एक जर्नी है कि हर एक लव स्टोरी में दो लोग होते हैं इस लव स्टोरी में 4 कहानियाँ हैं और हर कहानी में एक पहलू ऐसा है जो निर्बाक है जो बोल नहीं पाता जो समझा नहीं पाता जो दिखा नहीं पाता but the love is still there so I think it's important to see the film to understand it thank you देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीजनल फिल्म मैंने की है पहले बट मेरी सबसे पहली फिल्म दस्तक से भी पहले मैंने तमिल में फिल्म की है जिसका नाम है रक्षगन मगर अपने बंगाल में फिल्म करने के लिए डर लगता था कि साउथ इंडिया में फिल्म देखेंगे कहेंगे बेचारी साउथ इंडियन तो है नहीं फिर भी क्या कोशिश की है उसने लेकिन बंगाली हो के बंगाली फिल्म करना और उसमें खरे नहीं उतरना I used to be afraid of that and I think it was that fear was completely unfounded. I'm so happy. बंगाली अभिनेता या अभिनेत्रियों से आपको थोड़ा सा डर लगता था कि उनके सामने मैं कमजोर पड़ जाऊंगी नहीं डर उससे नहीं लगता था बिल्कुल भी नहीं बट आप लोग यहाँ आए बहुत बहुत खुशी हुई थैंक यू देखो हमारे डायरेक्टर हैड ऑलरेडी डिसाइडेड ये फिल्म बनाने से पहले ही डायरेक्टर ने ये कहा था कि ये एक कमर्शियल फिल्म नहीं है जहाँ पर कि आपके कलेक्शंस के हिसाब से आप फिल्म की फेट को डिसाइड करेंगे इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो आने वाले जनरेशन्स ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले जनरेशन्स ऑफ एक्टर्स सबके लिए इट विल बी लाइक एन एक्सपेरिमेंट डन एंड होपफुली सक्सीडेड एट इन टाइम्स टू कम सो थैंक यू वेरी मच देखिए मैं लोगों से सिर्फ हमेशा ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आजकल जैसे दौर बदल रहे हैं लोग अलग अलग टाइप की फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं सो आई थिंक इंडिया इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट एंड टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा और वो जो एक गर्ल मीट्स बॉय एंड देन दे सिंग इन स्विट्जरलैंड एंड डांस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल आई थिंक वी आर मूविंग बियॉन्ड इट and I'm very, very privileged and glad that I got to work with Srijit Mukherjee who made sure that I did something different. So that's nice. Thank you so much.